नमस्कार दोस्तों। दरअसल आज प्रधानमंत्री मोदी जी का आज लंबा अभिभाषण चला, लगभग 2 सवा 2 घंटे का लंबा अभिभाषण उन्होंने दिया मोशन ऑफ थैंक्स के रूप में। दरअसल पीएम मोदी ने खासकर आज राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहकर बुलाया और तमाम चीजें उनके बारे में गिनाया। दरअसल कांग्रेस को बोला कि उनके मुंह में झूठ का प्रचार लग गया है और वो हर बात पे झूठ बोलती है, चाहे वो ईवीएम को लेकर हो, चाहे वो क्या बोलते हैं आरक्षण को लेकर हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हो, तमाम चीज जो है झूठ फैलाई जा रही है। दरअसल मोदी जी ने सोले की मौसी की भी चर्चा की। दरअसल मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे ऐसे बातें कही कांग्रेस के बारे में कि आज कांग्रेस वाले को क्या बोलते हैं भाएगी नहीं। दरअसल झूठी लेना झूठी देना झूठी भोजन करके जो संबोधन किया मोदी जी ने, तो तालियों के साथ उनका स्वागत किया गया इस लेवल पे कि आप यदि नहीं देखे हैं, कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए, विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है, तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों हो रहा है मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो नरेंद्र मोदी जी के चैनल पे, चाहे वो लोकसभा वाले टीवी पे। दरअसल कांग्रेस को यहां तक बोल दिया कि हिंदू आतंकवादी शक्ति के खत्म करने वाली पार्टी है, हिंदू के डेंगू मलेरिया कहती है कांग्रेस के नेता लोग, पूरा इकोसिस्टम हिंदू विरोधी है कांग्रेस का, हिंदू का मजाक बनाने में कांग्रेस वाले सबसे आगे हैं। ईश्वर का रूप उन्होंने कल की बात को वाक्य को याद करते हुए ये भी बोला कि कल जिस तरह से राहुल गांधी ने भगवानों का तस्वीर दिखाया, चाहे वो शंकर जी का हो, चाहे यीशु जी का हो, चाहे वो पैगंबर जी की बात की, चाहे वो बुद्ध जी की बात की, तो उन्होंने कहा कि ईश्वर का रूप दर्शन के लिए होता है, प्रदर्शन के लिए नहीं। दरअसल ईश्वर का रूप दिखाकर वो त्रिशूल का वो सांप के बारे में जो वर्णन कर रहे थे कल, उसी का चर्चा करते हुए मोदी जी ने इस बात को कहा। और बात जो है, दरअसल आज मोदी जी भाषण दे रहे थे और तमाम विपक्ष के इंडिया गठबंधन वाले नेता जो थे, जो सांसद थे, वो बस मणिपुर, भारत जोड़ो और तमाम बहुत सारी बातें चिल्ला कर कह रहे थे। और मोदी जी आज अपने जोश को हाई करते हुए आज तीसरी बार जो है मोशन ऑफ थैंक्स दे रहे थे और अपने जोश को हाई इस तरह से रखा कि मानो कि कितना भी शोर शराबा हो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, चलिए कुछ बातें हम लाइन बाय लाइन, बारी बाय बारी हम आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉक्स फिलहाल कुछ रखते हैं। दरअसल कांग्रेस को बोला कि भाई साहब कांग्रेस जो है इस बार जो है लगातार उसकी तीसरी हार है, पिछले 60 साल में इतना बुरा गर्त कभी कांग्रेस का नहीं हुआ कि 100 सीट भी उसके पास नहीं आई है। अब ये बोलते हुए मोदी जी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। भाई बात तो सही है, 99 के चक्कर में कांग्रेस फंस गई, ये बात भी सही है।
स्थिति बहुत गंभीर है कांग्रेस की, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक मोरल विक्ट्री कहा जा सकता है कांग्रेस के लिए। यही बात वो भी कर रहे थे कि भाई बच्चा को खिलाया जा रहा है कि मोरल विक्ट्री आपके हो गई है, मोरल विक्ट्री आप जीत गए हो। इस बात को कहकर उनको नहीं तो खुश किया जा रहा है, लेमचूस देकर खुश किया जा रहा है। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बोलते हैं उन्होंने कि लगभग 1984 के बाद 10 लोकसभा चुनाव हुए हैं और उसमें कांग्रेस जो है 250 का आंकड़ा एक बार भी पार नहीं की है। ये बात तो कांग्रेस को में भी बुरी लगी हो, लेकिन बात तो सत्य है कि कांग्रेस एक बार भी 250 का आंकड़ा 1984 में जब इंदिरा गांधी का देहांत हुआ था उसके बाद तो कभी नहीं आंकड़ा क्रॉस किया। 240 की कितना सीट आई थी, शायद 220 की 40 सीट आया था आपको 2009 में शायद, मतलब 200 प्लस ही सीट था, 220 या 40 कुछ इस टाइप में सीट 40 था। तो चलो उसको आप बोल सकते हो कि अच्छा सीट आ गया, लेकिन उसके बाद उसके पहले उतनी मार्जिन नहीं रही, तो वहां तक भी नहीं पहुंच पाई थी कांग्रेस। तो वो उनको सोचना होगा कि भाई साहब आप सत्ता को बीजेपी को तो रोक दिए पूर्ण बहुमत से, लेकिन आपकी पार्टी में अब इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। ये गलत मोदी जी ने नहीं बोला। दरअसल तीसरी बात उन्होंने बोली कि दरअसल एक कहानी, चलिए हम पहले आपको बताएं, कांग्रेस के लिए जनादेश उनको विपक्ष में बैठने के लिए ही देश की जनता ने दिया है। ये बात सही है, जनादेश विपक्ष में बैठने के लिए दिया है, पर इनको पूर्ण रूप से बहुमत के लिए ये सत्ता नहीं दी गई है। बात चलिए उसके बाद उन्होंने बात की कांग्रेस एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाती है। अब इस बात पे हम नहीं कुछ बोलेंगे दोस्तों, आप लोग खुद समझदार हैं, आप खुद समझ जाए कि कौन जो है कौन दूसरी जाति से लड़ाता है। कौन बोलता है कि भाई आतंकवादी को कपड़ा देख के पहचान में आ जाता है, या माओवादी को कपड़ा देख के पहचान में आ जाता है। खालिस्तानी किसान को कौन बोल रहा था, किसानों को कौन बोल रहा था, कौन जीवी, तो आंदोलन जीवी कौन बोल रहा था। ये तो बोलने की जरूरत नहीं है, अब बात आप समझ सकते हो। आंदोलन जीवी से लेके आज पे एक और शब्द आया है परिजीवी, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। कांग्रेस की सबसे बड़ी हार है कि लगातार तीसरी बार वो जनादेश नहीं है, लेकिन बच्चा का मन बहलाने के लिए उनको मोरल विक्ट्री दिया जा रहा है। अब उनको बोला है कि कांग्रेस एक परिजीवी बन गई है, जिसके साथ जा रही है उसका वोट तो मिल रहा है, लेकिन यदि आमना सामना बीजेपी के साथ हो रहा तो उनका स्ट्राइक रेट बहुत खराब है। इसमें हम लोग बात करते हैं। उन्होंने खुद बताया मोदी जी ने कि बीजेपी कांग्रेस का जो आमना सामना उसमें महज कांग्रेस का 26% स्ट्राइक रेट रहा। वहीं पे यदि कांग्रेस अकेले लड़ती है, सॉरी कांग्रेस जो है अपने सहारे किसी के बलबूते लड़ती है, तो उनका स्ट्राइक रेट जो है 50% के पास पहुंच जाता है। मतलब कि कांग्रेस अकेले बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकते, सिंपल सी यही बात है। हो सकता है। उसके बाद मोदी जी ने भी मेंशन किया, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं कि गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगह 64 मिलाकर 29 है, 25 है, 14 है शायद, ये सब कुछ इस टाइप में है, नहीं सॉरी 25, 29 और 14, हाँ 14 या 15 जो भी है, तो ये मिलाकर 64 सीट हो जाते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिलाकर, और तीनों जगह मिलाकर इनको 3 सीट भी नहीं आया है। समझ सकते हो कि कितना स्थिति गंभीर है। ये बात कांग्रेस को बुरी लगेगी, लेकिन बात सत्य है। दरअसल मात्र 2 सीट जीती है कांग्रेस ने 3 जगह मिलाकर। हाँ बोल सकते हैं कि गुजरात में खाता खुल गया है, लेकिन मध्य प्रदेश 0 पे आउट, छत्तीसगढ़ में फिर लगता है 1 सीट जीत के आई है। दरअसल कांग्रेस के लिए हाँ मोरल, उसके बाद हाँ मौसी की जो चर्चा की आपको बताना कैसे भूल जाएंगे। दरअसल 16 में एक मौसी थी, उसकी चर्चा करते हुए पीएम मोदी जी कहते हैं कि देखिए 16 के मौसी तीसरी बार हार रहे हैं, बट मोरल विक्ट्री है। मोरल विक्ट्री तो है, मौसी जी 13 सीट में 0 सीट है, पर हीरो तो है। 16 के मौसी के बारे में चर्चा करते हुए 16 के मौसी, ये पार्टी का लुटिया डुबो दिया है मौसी जी, ये बात करते हुए पीएम मोदी ने राहुल गांधी की कटाक्ष किया, राहुल गांधी को कटाक्ष किया। उसके बाद बात करते हैं, उन्होंने दलित के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी को भी अब कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम में कांग्रेस पार्टी को घेरने की बात कही। अमूमन बात ये कहा गया कि भाई साहब, चाहे वो भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए कहा कि किस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय वो जो है इस्तीफा दे दिए थे, दलित विरोधी होने के कारण, दलित विरोधी नीतियां होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया था। पहली बात उन्होंने बोला। दूसरी बात यही बोला कि भाई साहब जगजीवन राम को किस तरह से प्रधानमंत्री न बनना देना चाहती थी इंदिरा गांधी, इसी तरह क्या बोलते हैं सीताराम केसरी जी बिहार के जो सीएम, उनके बारे में बात करते हुए, पूर्व सीएम के बारे में बात करते हुए बोले कि दलितों को हमेशा कांग्रेस जो है दबाने की प्रयास करते रहती है, वो हम दलितों को उजागर करते हैं, दलित हो आदिवासी हो उसके क्या बोलते हैं अच्छे के लिए हम लोग काम किए हैं, और कांग्रेस हमेशा दलित आदिवासियों और पिछड़ा वर्गों को दबाने की कोशिश करते रहती है। दरअसल यही नहीं रुके दोस्तों,
झूठी लेना, झूठी देना, झूठी भोजन, झूठी दिस दैट। एक रामचरितमानस का शायद, वो रामचरितमानस की कहाँ का तो तुलसीदास का शायद बोल रहे थे कि कांग्रेस के मुंह में जैसे आदमखोर जानवर के बीच में के मुंह में जो कैसे बोलते खून लग जाता है, उसी तरह बीजेपी कांग्रेस के मुंह में झूठ का खून लग गया है। ईवीएम को लेकर झूठ बोलते हैं, आरक्षण को जो झूठ बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं संविधान को लेकर नाच रहे हैं, वो सिर्फ झूठ फैलाने का काम कर रही है और बरगला रहे हैं देशवासियों को। दरअसल उसके बाद इन्होंने कांग्रेस के मेन नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन को, राहुल गांधी को फिर से एक नया नाम बालक बुद्धि के तौर पर बोला है। उन्होंने बोला कि बालक बुद्धि विलाप कर रहे थे कल कि यहां मारा, वहां मारा, ये किया, वो किया। भाई साहब एक चीज हम बोलना चाहते हैं, चलिए इसका हम नहीं अलग वीडियो इस पे बनाएंगे। बालक बुद्धि को ये उन्होंने बोला कि राहुल गांधी बालक बुद्धि वाले आदमी हैं। उसके बाद बालक बुद्धि जो है जमानत पे बाहर चल रहे हैं, कितना रुपए का घोपला करके बैठे हुए हैं। वीर सावरकर का अपमान करने वाले बालक बुद्धि को आज क्या बोलते हैं, उन पर मुकदमा चल रहा है, ये बात उन्होंने बोली। उसके बाद बालक बुद्धि जो है गले मिलते हैं उनसे आकर क्या बोलते हैं पार्लियामेंट में। बालक बुद्धि जो है आंख मारते हैं बैठकर। तमाम चीज बालक बुद्धि के बारे में कहा है। और बालक बुद्धि के बारे में ये भी कहा कि देश उनको कह रही है कि तुमसे ना हो पाएगा, ये बात तुम समझ जाओ। अब नहीं समझोगे तो इसमें क्या हमारी दिक्कत नहीं है। दरअसल कांग्रेस के बारे में ये भी बोला गया, कांग्रेस के बारे में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाई वो जो कल भाषण दिया उन्होंने क्या बोलते हैं राहुल गांधी जी ने, जो ईश्वर की तस्वीर दिखाकर, उसको उन्होंने बोला कि हिंदू विरोधी जो है भाषण दिया गया। लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी ने साफ तौर पे हाथ ऐसे करके कि जो हिंदू हिंदू कर रहे हैं, जो झूठ फैलाते हैं, जो असत्य फैलाते हैं, जो हिंसावादी हैं, उनके बारे में सामने हाथ करके बोल रहे हैं। तो उसके बावजूद आज लोग कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस जो हिंदू के बारे में बोल रही है। वो तमाम उन्होंने ये भी बोल दिया कि नरेंद्र मोदी हिंदू के ठेकेदार नहीं है, नरेंद्र मोदी हिंदू के ठेकेदार नहीं है, बीजेपी हिंदू के ठेकेदार नहीं है, आरएसएस वाले हिंदू के अच्छे नहीं है, ठेका लिए हुए नहीं है। और उसके बावजूद उन्होंने एक शब्द पकड़ा और तरोड़ मरोड़ के जो पेश किया जाता है वो देश के सामने पेश कर दिया, पूरा सोशल मीडिया को भर दिया। इसमें कोई दौरान आपने जो बात दिखाई है, अब तो वीडियो में बहुत सारी क्लिप जो है कल की राहुल गांधी की, उसको हटा भी दिया गया है। उस पर हम चर्चा अलग वीडियो में बात करेंगे। बालक बुद्धि और वर्सेस नरेंद्र मोदी की चर्चा हम अलग करेंगे, अलग वीडियो में हम आपको इस पर बात करते हैं। दरअसल शक्ति को खत्म करने की बात राहुल गांधी ने की थी, लेकिन शक्ति कौन, बुरी शक्ति को खत्म करने की उन्होंने बात की थी। पर आज वो इस तरह से बोला कि बंगाल में काली जी की पूजा होती है, ये वो इस तरह से बहुत सारी जो पूजा होती है देवी देवताओं की, उनकी शक्ति को नष्ट करने के बारे में कांग्रेस कहती है। लेकिन बात कुछ और थी, मोड़ चमोड़ के बताया गया कुछ और। दरअसल ईश्वर का रूप दर्शन के लिए होता है, ईश्वर का रूप प्रदर्शन के लिए नहीं। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, जिस तरह से उन्होंने फोटो दिखाकर बताने की कोशिश कर रहे थे। अब बात करते हैं, पीएम मोदी ने इमरजेंसी की भी चर्चा खूब अच्छे से की। दरअसल इमरजेंसी की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ये कहते हैं कि सरकार जो है, इंदिरा गांधी की उस समय सरकार थी, वो सत्ता बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या किए। दरअसल सत्ता को गिराना, सत्ता को दबाना, मीडिया को दबाना, ये काम कांग्रेस का है। बस यही समझ जाइए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और किसके लिए कहना चाह रहे हैं। दरअसल बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए जो है क्या बोलते हैं मोदी जी आज उत्पन्न हुए। उसके बाद बात की अग्निवीर पे बात की कि जो कल राहुल गांधी ने बोला मुआवजा देने के बाद, तो उसके बोला कि झूठ बोल रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, हमारे युवाओं को भड़का रहे हैं कि वो सेना में बहाली ना ले सके। 1 रैंक 1 पेंशन की बात की। मंडल कमीशन की बात करते हुए कहें कि किस तरह से कांग्रेस ने इसको बरगलाया। हालांकि मंडल कमीशन को मैं आपको बता दूं कि जो क्या बोलते हैं सेंसस हुआ था वो इंदिरा गांधी के दौर में ही हुआ था। ये अलग बात है कि रिपोर्ट आने में टाइम लग गया या टाइम लगा दिया गया, ये अलग का किस्सा कहानी हो सकता है, लेकिन जो सेंसस हुआ था वो इंदिरा गांधी के समय ही हुआ था। अब आते हैं आपको, आज वो बहुत ही प्रफुल्लित थे जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को रगड़ने की कोशिश और रगड़ा भी। उनके अंदर बहुत प्रफुल्लित थी। जब मैं 2014 में आया था तो राज्यसभा में संख्या बहुत कम थी, उसके बावजूद मैं छाती तान कर जिस तरह से मैंने भाषण दिया था, जिस तरह से मैंने उन लोगों का सामना किया, आज भी मैं उसी तरह सामना करूंगा, तमाम इनकी संख्या कुछ भी हो जाए। ये कहते हुए पीएम मोदी और भी बहुत सारी चीज, जैसे कि अग्निवीर सेना को जिस तरह से कमजोर किया जा रहा है, और हाथरस में जो आज घटना हुई है, भाग दौड़ जो हुई है, उसकी भी चर्चा की। जो आज क्या बोलते हैं तमाम बहुत सारे लोगों की मौत जान जा चुकी है, 50 से ज्यादा लोगों की कहा जा रहा है जान चली गई है। कुछ प्रवचन था। मोदी जी आज फुल फॉर्म में थे, उसी तरह राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सब लोग सदन में मौजूद थे। ये अच्छा लगा कि भाई उन्होंने आज कांग्रेस की क्लास लगाई और कांग्रेस वाले ने कल क्लास लगाई थी। ये अच्छी बात है कि
नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों मिलकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑपोजिशन जब मजबूत होता है तो सरकार को जवाबदेही है। नीट पे उन्होंने बोला कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, तो जो भी धोखेबाज है, जो भी ये काम किया है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये बात अच्छी लगी सुनकर। हालांकि महंगाई पे चुप्पी साधे थे, बेरोजगारी पर ऐसा कुछ बोला नहीं, खाली स्वरोजगार के बारे में उन्होंने बोला। चलिए, यदि वीडियो पसंद आया है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भाषण जाके सुनना है तो नरेंद्र मोदी जी के चैनल पे, चाहे लोकसभा टीवी पे जाके सुन सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब वाला लाल बटन जो है दबा दीजिएगा, और घंटी भी दबा लीजिएगा कि सबसे पहले मेरा एनालिसिस आपके पास पहुंचे। आज मैं इनका 10 में से 7 नंबर या 8 नंबर इनको भी मैं देना पसंद करूंगा। एक तो महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं की, दूसरी की जो क्या आगे क्या विजन है, किस तरह से देश को ले जाना है, किस तरह से बेरोजगारी को कम करना है, इसकी बात और होनी चाहिए थी। किस तरह से महंगाई, आज टमाटर 80 रुपये 60 रुपये किलो मिल रहा है, ये कैसे कम होगा? किस तरह से प्याज का जो रेट भागते जा रहा है, इसका काम कैसे किया जाएगा, इस पे चर्चा होनी चाहिए। चलिए, जो भी आपको लगा, आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। 10 में से आप कितने अंक देना पसंद करेंगे मोदी के इस अभिभाषण को। थैंक यू, जय हिंद।